महसूस करता हूँ जब जब इस मीटिंग में आता हूँ मैं। पहले से मैं तैयारी करता हूँ और सोचता हूँ कि रियली आज हमारे कितने भाई लोग जुटेंगे, कितनी बहनें जुटेंगी, कितने मेरे बेटे बेटियां जुटेगी, जिनके बीच में मुझे आज पवित्र वचन को बांटना है। और ये पवित्र वचन बांटने में मुझे इतनी खुशी होती है, हद से बेहद क्योंकि ये वचन का बड़ा अद्भुत प्रकाशन प्रभु देता है और इसी प्रकाशन को मैं आपके बीच में लाता हूँ। तो धन्यवाद। इन दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी। अब हम लोग हेलो, एनी प्रॉब्लम? एम आई ऑडिबल? Yes, 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 Pastor. आवाज आ रही? ओके। तो प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिए, आप लोग डिस्टर्ब ना होने पाए। तो इन दिनों में हम लोग इस बात पर सोच रहे हैं कि परमेश्वर की निज प्रजा कौन है, कैसे हमको पता चलेगा। एक हमारी बेटी ने हमको ये प्रश्न किया कि पाजी साहब ये बताइए, परमेश्वर की निज प्रजा हम कैसे बनेंगे, कैसे मालूम होगा कि हम परमेश्वर की निज प्रजा है। मैंने कहा बिल्कुल, ये तो बहुत ही गहरी बात है और इसको मैं तो समझा ही रहा हूँ, अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है क्योंकि ये निज प्रजा बनना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, ये बहुत ही पवित्र बात है। ये परमेश्वर हम लोग को जो महिमा देना चाहता है ना, पहले भी मैंने आप लोग को बताया कि परमेश्वर हमें कैसी महिमा देना चाहता है। बहुत से पवित्र लोगों को अपनी महिमा में प्रवेश कराना चाहता है और उसमें से एक महिमा ये भी है जो इन दिनों में प्रभु हमारे जीवन में उड़ेलना चाहता है, और वो है कि हमें अपनी निज प्रजा बनाए। कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना, और इसलिए ये सारे वचन जब आप लोग सुनते हैं तो इस पर बड़ा ध्यान दीजिए। और मैं आज बहुत ही मन में ये सोच रहा था कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। सारी बातों का निचोड़ हमारे प्रभु यीशु मसीह में आता है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं होते हैं, हम प्रजा बन ही नहीं सकते थे। कैसे बन जाते? इजरायलियों का जीवन हमने देखा, इजरायली प्रजा का जीवन देखा। अभी तो बहुत सारी बातें मैंने आप लोग को बताई नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें इस अपने विषय में सोचनी है, अपनी निज प्रजा के विषय में। तो इजरायली जो प्रजा थी वो ऑलवेज दे वर सो स्टबर्न, हार्ड हार्टेड, इतने कठोर मन के थे कि परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं अपनाया, और इस वजह से परमेश्वर को अब एक बहुत ही बड़ी योजना बनानी पड़ी। और उस योजना में प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से इस दुनिया में भेजना बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। और ये परमेश्वर की बड़ी अद्भुत प्लानिंग है, और इस प्लानिंग के तहत परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी निज प्रजा बनाना चाहता हूं, और उसके लिए कोई दुनियावी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी धर्मी हो, चाहे वो कितना भी रिलीजियस हो, चाहे वो कितना भी अच्छा जीवन जी रहा हो, वो ये प्रजा नहीं बना सकता है। फॉर दैट वी नीड अ हेवनली पर्सन, स्वर्गीय व्यक्ति चाहिए। वो स्वर्गीय व्यक्ति कौन होगा? तो कई बार मैंने आप लोग को इस बात को भी बताया कि ना स्वर्गदूत ना कोई दूसरे है हेवनली बीइंग इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत काम है। इसके लिए बहुत सारे परमेश्वर की जो योजना उसको उस व्यक्ति को पूरा करना होगा जो स्वर्ग से आएगा, और वो काम पूरा होगा उसके बाद हमारा निजी प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा बनना चालू होगा। अगर वो नहीं आएगा, वो सारे काम को नहीं निपटाएगा, तो परमेश्वर की ये निज प्रजा कैसे बन पाएगी? तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर है, और इस पर हम लोग को बहुत ध्यान पूर्वक अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखना होगा। और प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है
वो काम हमें करना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका है, ये परमेश्वर की योजना है। अपने तरीके से वो हमारे जीवन में पहले काम करेगा। मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि उसने अपना राज्य ऑलरेडी स्थापित कर लिया है, और उसके लिए उसने क्या क्या काम किया। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए जरूर हैं, भविष्यद्वक्ता आए हैं, बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन सब सारे निष्फल हो गए। और उस निष्फलता की वजह से अब परमेश्वर को ये बात समझ में आ रही है कि अब मुझे इस दुनिया में, जबकि दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, जबकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, जबकि चारों तरफ शैतान भी अपना बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, और ऐसे में अपनी नीच प्रजा बनाना ये अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हाउ गॉड विल डू दैट। परमेश्वर कैसे ये काम करेगा। तो इसीलिए हेवनली व्यक्ति, स्वर्गीय व्यक्ति की आवश्यकता थी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में से निकल कर आया, पिता में से निकल कर आया, पिता द्वारा भेजा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना है और अपने जीवन में लेना है। ये कोई मामूली बातें नहीं है। और ऐसा काम करना और इतनी बड़ी दूरी तय करके अब इस दुनिया में आकर हमें अपनी प्रजा बनाना, तो कैसे बनना है, क्या करना है। आज थोड़ा प्रकाशन मैं आप लोग को देना चाहता हूं कि इजरायली प्रजा और अन्य जाति प्रजा में भेद क्या है, डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस अगर आप लोग समझ लेंगे तो उससे भी आपको काफी समझ में आएगी बात कि कौन है ये नीच प्रजा। ये प्रजा तो अन्य जाति में बनाना है परमेश्वर को। अभी अगला मेरा जो मैसेज है वो उससे भी बहुत ही जबरदस्त मैसेज है, क्योंकि तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा व्हाट इज गॉड्स रियल प्लान। बहुत बड़ा प्लान है उसका, और परमेश्वर ने ये बात रिवील की है, इसलिए मैं नेक्स्ट मैसेज में आपको बताऊंगा ये बात। लेकिन आज हम लोग इस चीज को पहले देख ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये इजरायली प्रजा एंड अन्य जाति प्रजा, जो परमेश्वर की नीच प्रजा है। सो क्या हो रहा, कुछ मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे, चलिए हम लोग वचन की ओर ध्यान दें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या है बातें, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले ओटी एंटी, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, दोनों बातों की ओर ध्यान देंगे, और उससे हम लोग को समझ में आएगा कि परमेश्वर ने इस प्रजा को बनाने के लिए क्या कुछ किया है और क्या करना मांगता है और क्या हमें करना है, आदि तमाम बातें इसमें समझ में आएगी। अभी तो बहुत सारे प्रश्न है जिसका जवाब मैं देते जा रहा हूं, इन्हीं सारे मैसेजेस में देता जाऊंगा, और उन्हीं सारे प्रश्नों के द्वारा आपको समझ में आएगी ये सब बातें कि रियली ये क्या बात है सब। पहला चीज जो हम लोग देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है इजरायली प्रजा की। तो इजरायली प्रजा की शुरुआत इब्राहिम से होती है। मैं पहले बताया आप लोग को, परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा की, परमेश्वर ने उसको बुलाया, एक बड़ी बुलाहट से बुलाया, पवित्र बुलाहट थी, स्वर्गीय बुलाहट थी, उसने बुलाया, और उसके द्वारा परमेश्वर ने एक जाति उत्पन्न करने का वादा किया, बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करने का वादा किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसी जाति को अपनी प्रजा कहा। इट इज गॉड्स ग्रेस। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, बहुत बड़ा प्रेम है, जो परमेश्वर इब्राहिम, उसके बाद इसहाक और याकूब, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनको परमेश्वर बताना मांग रहा था कि सी व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया है और किस तरह से इस प्रजा को बनाया। ट्रिमेंडस बात है। चलिए, तो परमेश्वर का ये चुनाव इब्राहिम और उसके द्वारा इस प्रजा का बनना। और उसी तरह हम न्यू टेस्टामेंट में जब हम आते हैं तो भाई अन्य जाति निज प्रजा कैसे बन जाएगी, और अन्य जाति तो
सारी दुनिया अन्य जाति है, एक्सेप्ट इज़राइल। इज़राइल को छोड़ बाकी सारे देश, सारी जातियां सब अन्य जाति है, और इनके बीच अपनी निज प्रजा बनाना। अभी हमारी बिटिया ने प्रार्थना की, और उसने इस बात को बताया कि क्या क्या हो रहा है और किस तरह से लोग अपनी अपनी पूजा आराधना में लगे हुए हैं, क्या करने के लिए लगे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं। हमारा परमेश्वर तो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू मेक यू माई ओन पीपल, अपनी निज प्रजा बनाना चाहता हूं। और इसके लिए सबसे पहला काम है उस व्यक्ति का स्वर्ग से यहाँ पर आना। सो यू सी द डिफरेंस। एक तरफ हम देखते हैं इब्राहिम, जो कि दुनियावी व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, अन्य जातियों में से वो भी लिया गया। हालांकि उस वक्त तो कोई जाति को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इब्राहिम को एक्सेप्ट खाली किया था। लेकिन वो सांसारिक व्यक्ति है, उसको जो कुछ भी करना संसार में करना है। बट हियर कम्स द हेवनली पर्सन। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आता है, भेजा जाता है हमारे लिए कि निज प्रजा की उत्पत्ति करनी है। प्रेज द लॉर्ड, लाइट आ गई। सो ये बड़ी अनोखी बात है। दूसरी एक चीज हम लोग देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, वो है कि जिस प्रजा को परमेश्वर ने बनाया, इजरायली प्रजा जिसको अपनाया परमेश्वर ने, कहता अब तुमको व्यवस्था अनुसार चलना है, तुम्हारा जीवन पूरा मेरी व्यवस्था के अनुसार हो। और उसमें कई प्रकार के नियम परमेश्वर ने दिए उनको। ये सारे शारीरिक नियम उनके नैतिक नियम है, और उसको इसी शरीर में आपको पूरा करना है। उन नियमों के अनुसार आपको चलना है। परमेश्वर कह रहा है, इससे सारी दुनिया को ये पता चलेगा कि रियली परमेश्वर की प्रजा रियली कितनी जबरदस्त है और कितनी अद्भुत है परमेश्वर की प्रजा। हालांकि उनके जीवन में सारा काम परमेश्वर कर रहा था, तो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन व्यवस्था अनुसार चलना है, ये परमेश्वर ने बार बार बताया। मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मेरी व्यवस्था अनुसार नहीं चलोगे, तो मेरी प्रजा में तुम्हारी गिनती नहीं आ पाएगी। अब नए नियम में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह बनाता है, ये सुसमाचार कहीं से आया नहीं है, ये तो प्रभु यीशु मसीह की लाइफ से बनता है, ये प्रभु यीशु मसीह के कामों से बनता है। ये प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में कैसा काम होगा, उससे राज्य का यह सुसमाचार बनता है। इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस, हमारे लिए बहुत बड़ा सुसमाचार है। और इसी सुसमाचार के अनुसार हमको अब जीना है। सो ट्रिमेंडस। ओल्ड टेस्टामेंट में है उनको व्यवस्था अनुसार जीना है, हम लोग को सुसमाचार प्लस प्रभु यीशु मसीह जब आया, उसने कहा कि वो यहूदी घराने में पैदा हुआ है, यहूदी जाति में पैदा हुआ, फिर भी वो कहता है मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं और अब मैं तुम्हें नई आज्ञाएं देता हूं। योन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, मत्ती 5 अध्याय से 7 अध्याय तक जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सो इसको हम लोग बार बार इसको देखना है। आप लोग पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए। वहां क्या प्रभु यीशु मसीह क्या नया तरीका बता रहा है, कौन सी वो नई आज्ञा दे रहा है। हम लोग एट रैंडम पढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग को कुछ समझ नहीं आता हम लोग क्या करें। और इसलिए आपको निज प्रजा बनना है परमेश्वर की। वो मत्ती 5 से 7 अध्याय आप लोग पढ़िए। योना 13 अध्याय उसके 34 पद में क्या लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। कौन सी नई आज्ञा देता है, एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा तो उसे भी बढ़कर है, शत्रुओं से भी प्रेम रखो, हर व्यक्तियों से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, और सबसे पहले परमेश्वर को प्रेम रखो। तब तुम्हारे अंदर वो प्रेम आएगा जिस प्रेम से तुम सबको प्रेम कर पाओगे। सो दिस लव हैज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करना है, ये नई आज्ञा है, नया तरीका है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, प्रेम करो प्रेम करो। व्यवस्था की पुस्तक से मैंने बताया था, जब मैं प्रेम के विषय में बता रहा था।
और उसमें भी वही बात है, व्यवस्था उसका 6 अध्याय पढ़िए, 8 अध्याय पढ़िए, वहां पर ये सब बातें बताई। तो अपने सारे मन, सारे हृदय, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम कर, कैसे प्रेम करना है वहां आज्ञा दे दी है। तरीका प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, जैसा मैंने प्रेम किया वैसा तुमको प्रेम करना है। नई आज्ञा है वही आज्ञा, लेकिन उसको नए तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पेश किया। ये हमारे लिए है। हम परमेश्वर की निज प्रजा कैसे दिखाई देंगे, कैसे बनेंगे, हमें इस नई आज्ञा अनुसार प्रेम करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। और प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा? पापियों के लिए मरा है। प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए अपना जीवन दे दिया? सारे संसार के पापियों के लिए अपना जीवन दे दिया। He is available for everybody. तो इसलिए इस नई आज्ञा अनुसार हम लोग को जीना है। तीसरी जो बात है वो ये है, वो शारीरिक खतना। ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने पहले आप लोग को समझाया, जब मैं इब्राहिम के बारे में बता रहा था, इजरायली प्रजा के बारे में, तो खतना बहुत इंपॉर्टेंट था। परमेश्वर ये साइन देता है उन लोग को। ये ये सब शारीरिक है, शारीरिक खतना। हम लोग ये रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय पढ़े, उसका 25 पद से 29 पद तक पढ़े। वहां पर हम लोग को बताया गया कि दूसरे खतने की बात प्रभु कर रहा है, वो है हृदय का खतना। शारीरिक खतने से कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर की प्रजा है? अब तो हृदय का खतना, ये तो और गुप्त। शारीरिक खतना भी गुप्त है, बिकॉज यू कवर इट। आप उसको कवर करके रखते हैं, पैंट पहनते हैं, अंडरवेयर पहनते हैं, तो नथिंग इज सीन। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहे, अब हृदय का खतना, ये कौन सा नया खतना है क्या? हृदय को काटा जाएगा? मेरा तो स्टैंड डाल दिया है उसमें जो ब्लॉकेज हो गए थे, जो खराबी आ गई थी, जो गंदगी आ गई थी, कुछ ब्लॉक कर रहा था, उसको स्टैंड डाल के उसको निकाल दिया गया। खून को पतला बनाया गया, फ्लो हो गया, खत्म हो गया। दूसरा जो था वो तो परमेश्वर ने खुद ही निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करता है। वो कहता है हृदय का खतना, लेकिन ये खतना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शारीरिक खतना जो है वो तो केवल आदमी लोगों के लिए है, नॉट फॉर द वीमेंस। औरतों के लिए नहीं है। हृदय का खतना औरत आदमी दोनों के लिए। ट्रिमेंडस। प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो बहुत गजब बात बताई आपने कि आदमी औरत दोनों का खतना होना है, हृदय का खतना। यानी कि हमारे जीवन में जो मैल है, हमारे भीतर जो अंदरूनी जीवन में जो पाप है, ओहो, हमारा अंदरूनी जीवन तो मरकुस उसका 7 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या है वो? तमाम जो बातें भीतर से निकलती है वही मनुष्य को शुद्ध करती है। कहाँ से निकलती है? हमारे मन से निकलती है। उन बातों का खतना कौन करेगा? नाउ हियर क्राइस्ट इज अवेलेबल। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपलब्ध है। वो कह रहा है ये खतना मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरी अथॉरिटी में है। नो वन कैन डू दिस वर्क। कोई दूसरा व्यक्ति ये काम कर ही नहीं सकता है। पौलुस प्रेरित ने लिखने को तो लिखा है, अपने अनुभव से लिखा है उसने, अपना दोनों खतना उसने तो करवाया, बिकॉज ही वॉज फरीसी। फरीसी होने के नाते उसने शारीरिक खतना भी करवाया था पहले ही। उस वक्त उसने प्रभु को नहीं जाना था, लेकिन प्रभु को जानने के बाद प्रभु के पास वो गया है, प्रभु से कहा है, प्रभु मेरे हृदय का खतना कर दीजिए, मेरे मन का खतना कर दीजिए, वो जो अंदर है गंदगी उसको निकालिए, देन आई विल बी क्लीन। मैं तो बिल्कुल शुद्ध हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। ओ प्रभु, आप मेरे जीवन को निखारिए। ये आपके बस की बात है। आप स्वर्ग से आए हैं, इसीलिए तो स्वर्ग से भेजा गया मेरे प्रियो, इसीलिए उसे स्वर्ग से भेजा गया।
अदरवाइज ये काम परमेश्वर किसी को भी दे सकता था, लेकिन नहीं, उसके लिए जो करना है वो तो पहले होना है ना। अब ये खतना कैसे होगा? हृदय का खतना कहाँ से होगा? प्रभु यीशु मसीह भी करेगा तो कैसे करेगा? पहले मैंने कुछ बातें आप लोग को बताई थी, और इसका बहुत लंबा चौड़ा है बात, बहुत लंबी चौड़ी बात है, और इसमें आप लोग को प्रभु यीशु मसीह के लहू को जानना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो उसी के द्वारा ये काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, और उस लहू के द्वारा आदमी, औरत, बूढ़े, जवान और छोटे बच्चे, हर एक का खतना हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक का हृदय साफ हो सकता है। ट्रिमेंडस। यही है वो साइन, एंड दिस इज कंपल्सरी। ये कंपल्सरी है। वो केवल इजरायली प्रजा के लिए कंपल्सरी था, लेकिन ये सारे जितने परमेश्वर की निज प्रजा बनना चाहते हैं, दे हैव टू गो थ्रू दिस सर्कमसिजन ऑफ हार्ट। हृदय का खतना होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा प्रभु को देखिए ना, वो एनी टाइम ही कैन डू दिस, एनी वेयर ही कैन डू दिस। हृदय का खतना कहीं भी कर सकता है। अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने ये, इन लोगों ने बनाई, मुसलमान लोगों ने ईद, है ना, और उससे पहले उन लोगों ने क्या वो खतने का भी उसी वक्त होता है सब प्रोग्राम, और ये सब करते हैं वो लोग। खैर, वो लोग कर रहे हैं तो करने दीजिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आकर हम लोग को नई बात बताई है, और ये उन लोगों को नहीं मालूम है, ये दुनिया को नहीं मालूम है। ओनली दोज हु हैव बाइबल, जिनके पास बाइबल है, जिनके पास परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसका खुलासा पहले कोई करने वाला तो हमारे पास हो, जो हमें ये सब गहरी बातें बताएं, तब तो हम करेंगे ना। तो हम लोग को कुछ ज्ञान नहीं है, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। परमेश्वर बिना उलाहना दिए आपको बुद्धि देगा, याकूब 1:6। तो ये जरूरी है। और हमारा प्रभु वो ये खतना करने के लिए तैयार है। आप कभी भी उसको बुला सकते हैं, कभी भी उससे प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी आप पश्चाताप करते हैं, ही विल डू दैट। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, चौथी बात जो है, डिफरेंस क्या है देखिए। सीनाई पर्वत की वाचा। जब सीनाई पर्वत की वाचा है, उसमें क्या है, इसके बारे में हमारी बाइबल बता रही है, इब्रानी उसका 8 अध्याय 13 पद में, वो पुरानी हो गई। पुराने नियम की वाचा है वो। पुराने नियम में भी प्रभु ने वादा कर दिया था, मैं नई वाचा को लाऊंगा और नई वाचा तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा। ये तो बहुत खूबी की बात है। फिर परमेश्वर की निज प्रजा में क्या क्या खूबियां हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ये महिमा की बात है, हमारी महिमा की बात है। गॉड इज डूइंग समथिंग इन आवर इनर मैन। हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, उसमें परमेश्वर ये सारे काम कर रहा है। तो सिनाई पर्वत की वाचा में हम देखते हैं 10 आज्ञाएं, और उसके बाद जो संदूक था वो भी वाचा का संदूक है। जो टेंट बना था वो भी वाचा का तंबू है। सारी चीजें, जो प्रजा बनी वो भी वाचा की प्रजा है, इजरायली प्रजा। तो तमाम चीजों में हम देखते हैं परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उन लोगों के साथ। लेकिन अब नई वाचा में, अब तो ये बहुत ही गजब बात है, और इस नई वाचा में हमारी परमेश्वर तक पहुंच होती है। वी कैन रीच अप टू गॉड। अगर ये न्यू कवर्नेंट हमारे जीवन में लागू हो गई है, लागू कैसे कराएंगे? कौन करेगा लागू? कैसे लागू होती है नई वाचा? हम पढ़ने को पढ़ते हैं नई वाचा, हालेलुया, हमारे लिए नई वाचा है। क्या है नई वाचा? क्या कह रहा परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर। अरे हम अन्य जाति है प्रभु। वी आर नॉट इजराइलाइट्स, हम अन्य जाति है। यू वॉन्ट टू बी अवर गॉड?
क्या प्रभु तुम्हारा परमेश्वर बनेगा? वाह! अनेक देवी देवताओं को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इजरायली प्रजा को क्यों परमेश्वर बार बार चेतावनी दे रहा था? क्यों बार बार भविष्यद्वक्ताओं को भेज रहा था? क्यों बार बार उनसे न्याय की बात कर रहा था? They did not follow that. They did not keep the covenant. वो वाचा को उन लोगों ने स्थिर नहीं रखा। अब नई वाचा जो है, ये तो प्रभु यीशु मसीह करेगा। ये काम हमारे जीवन में सक्रिय करता है। पहला काम, ये भी काम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। जब हम लोग प्रभु भोज लेते हैं, रोटी पहले तोड़ी जाती है और हम कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की देह है। ट्रेमेंडस। देह के ऊपर इतनी बातें हैं ओल्ड टेस्टामेंट, नए नियम में। रियली इस देह को समझना तो बहुत ही जरूरी है। इस देह के द्वारा ही सारा काम होना है, क्योंकि वह देह रूप में आया है। द मुस्लिम पीपल, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस। नहीं, वो कह रहे गॉड कैन नॉट टेक द फॉर्म ऑफ मैन। मनुष्य का रूप में आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन वो तो आया, तो क्या करने आया वो तो समझो पहले। क्या करने आया? और दूसरा है कि हम जब वो कप लेते हैं, वो जो कटोरा पास्टर लेते हैं और कहते हैं ये मेरे लहू में नई वाचा, ये कौन? प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। आपके कान में उसकी आवाज आ रही है, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही सक्रिय होती है। बिना उसके ये सक्रिय नहीं होगी ना। अगर यीशु ने अपना लहू नहीं बहाया है, तो ये वाचा कैसे सक्रिय होगी? नई वाचा है। और इब्रानी 8 उसके 13 पद में बताया गया, जो पुरानी हो गई, वो जीर्ण हो गई, वो खत्म हो गई, उसको हटाओ। अब नई वाचा जो यीशु के लहू के द्वारा नई वाचा के रूप में वो सक्रिय होकर हमारे जीवन में काम करती है, और ट्रिमेंडस काम होता है हमारे जीवन में। रियली ये वाचा जब हमारे जीवन में सक्रिय होती है ना, ऑटोमेटिकली हमको समझ में आता है वी आर द पीपल ऑफ गॉड। उसकी निज प्रजा हम बन गए, हिज ओन पीपल। अब यहाँ निज शब्द मैं बार बार ला रहा हूं। निज प्रजा बना दिया हमको, बिकॉज द ब्लड हैज वर्कड इन आवर लाइव्स। हमारे हृदय को साफ करने का काम उसने किया, पाप हटाने का काम किया। अब परमेश्वर का प्रकाशन हमको मिलता है। जब ये सफाई होती है ना, हृदय की, मन की सफाई, अंदरूनी मनुष्यत्व की सफाई जब हो जाती है, और उसके बाद हम नई सृष्टि बन के नया मनुष्यत्व लेकर हम प्रभु के लिए जीना सीखते हैं और जीते हैं। दैट इज नई प्रजा। वो है निज प्रजा परमेश्वर की। सो लेट क्राइस्ट वर्क इन आवर लाइव्स। हमारे हृदय में, हमारे जीवन में काम करे प्रभु, तब ये काम होगा। और इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है। अब ये तो प्रभु यीशु मसीह ने ही स्वयं इस विधि को स्थापित किया है। सो वहां बाइबल में लिखा है, पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसके 25 पद से हम लोग देखते हैं। और वो हर बार जब हम ये प्रभु बोध लेते हैं और ये प्रभु बोध लेते हैं, तब हमको इस बात को हमेशा प्रभु यीशु मसीह की आवाज हमारे कान में जा रही है कि नहीं। ये नई वाचा का लहू है। बार बार प्रभु यीशु मसीह कहता है, इस लहू के द्वारा मैं कैसे कैसे काम तुम्हारे जीवन में करता हूं। वो लहू खुद तुम्हारे जीवन में क्या क्या काम करता है, और तब हम परमेश्वर की निज प्रजा बनने लायक बनते हैं। ऐसे नहीं बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, खाली हम लोग बाइबल पढ़ लेंगे, गाना गा लेंगे, 4 प्रार्थनाएं कर लेंगे, उससे नहीं होता है। लेट क्राइस्ट वर्क। प्रभु को काम करने दीजिए अंदर, वो काम करेगा उसके बाद। और तो ये सक्रिय प्रभु करेगा। हमारे जीवन में ये बातें सक्रिय होती है। जो प्रभु ने कहा है वो हमारे जीवन में जीवित होती है। बातें जीवन लाती है, नया जीवन लाती है। और तब हमको समझ में आता है, यस
वी आर हिज ओन पीपल, उसकी निज प्रजा हम बन गए। प्रेज द लॉर्ड। पांचवी जो बात है कि पुराना नियम जो है उसमें जो व्यवस्था दी थी, टेरिफिक टेरिफिक, बाप रे। उन व्यवस्था को पढ़िए ना, पांचों जो पहली पुस्तक है, इजरायली लोग रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। जो उनके प्रीस्ट लोग होते हैं, चर्च में बैठ बैठ के, आराधनालय में बैठ बैठ के पढ़ते हैं। अब तो जो बाहर से भी जो लोग अलग अलग जगह के आए हैं, वो लोग भी सब अपने अपने चर्च बना के वहां पर इजराइल में वो लोग भी प्रार्थनाएं करते हैं और ये सारी पढ़ते हैं वो लोग। सो क्या था व्यवस्था? प्लीज पुट ऑफ योर माइक। अपने माइक को ऑफ कर दे कृपा करके, डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो हम देखते हैं कि व्यवस्था का उल्लंघन, टेरिफिक, नाश, खत्म, उसको मार डालो। बाप रे, कितनी कड़ी बात है ये, कितनी कठोर बात है ये। मार डालो उसको। व्यवस्था नहीं मानी है, साबात दिन नहीं माना, खतना की विधि नहीं मानी, मार डालो। इजरायलियों के लिए है, सारी अन्य जातियों के लिए नहीं है। वी आर एक्सेप्टेड। सॉरी, हम लोग तो उसमें नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये व्यवस्था का उल्लंघन यदि कोई करता था, आपने वो पढ़ा होगा गिनती की पुस्तक, उसका रिले व्यवस्था, उसका 10 अध्याय पढ़िए। इवन हारून के दोनों बेटे नादाब और अबीहू, जो बात परमेश्वर नहीं बोला है व्यवस्था में, वो काम आप करने चाह रहे हैं, वो परमेश्वर को खुश करना मांग रहे हैं। आपके रीति, आपके तरीके, आपके रीति रिवाज परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी कि अपनी मेरी व्यवस्था के अनुसार आप चलिए, तब मेरी प्रजा, इजरायली प्रजा बन के रहोगे। मेरी प्रजा है वो भी, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन कब? जब आप व्यवस्था उल्लंघन नहीं करते हैं तो व्यवस्था अनुसार आपको चलना है। तुरंत न्याय होता है, अगर आपने तोड़ी तुरंत न्याय, इमीडिएटली मार डालो। नए नियम में क्या है? प्रभु यीशु मसीह कितना गजब का काम करता है। बिना प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रखे हम परमेश्वर की प्रजा बन सकते हैं? परमेश्वर आपको जब चेक करेगा, आपको जब ताकेगा, आपके अंदर दिखेगा, आपके अंदर झांकेगा, आपके हृदय को देखेगा, आपके अंदर उन्हीं मनुष्यत्व को देखेगा, क्या वहां, अभी हमारी बहन ने प्रार्थना की, हमारी बच्ची ने प्रार्थना की कि हम परमेश्वर का मंदिर है। ट्रिमेंडस बात है। उधर मत्यास भाई बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि भाई ये इजरायली प्रजा और परमेश्वर की निज प्रजा, वाह क्या बात है। कैसे हम परमेश्वर की निज प्रजा बन गए, कैसे बन जाते हैं? तो समझिए बात को, बहुत ही गंभीर बातें हैं। तो मसीह का हमारे अंदर होना जरूरी है। रोमी उसका 8 अध्याय और 1 पद में क्या लिखा हुआ है? जो कोई मसीह में है उस पर दंड आज्ञा नहीं है। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके, उन पर दंड आज्ञा नहीं है। मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू हेल। वाह, प्रभु यीशु मसीह की ये निज प्रजा बनना, ये कितनी सौभाग्य की बात है कि हम मृत्यु से बच गए, हम नरक से बच गए, हम शैतान के आक्रमण से बच गए। और अब प्रभु कह रहा है कि नहीं, तुम पर दंड आज्ञा नहीं हो सकती है। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट क्राइस्ट इज टॉकिंग टू अस, टेलिंग अस। ये बात प्रभु हमसे आज बताना मांग रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू डील विथ यू as I dealt with in the Old Testament.
पुराने नियम में जैसे मैंने काम किया, मैंने किया, पिता परमेश्वर कहता है कि नहीं, मेरी व्यवस्था को मानना ही पड़ेगा, बिकॉज आई एम योर गॉड। मेरी आज्ञा अनुसार चलना होगा, मेरी रीति अनुसार चलना होगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसे करना होगा। एनीवे, प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको स्वतंत्र करता, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुछ अद्भुत काम करना चाहता, दंड आज्ञा से हमको बचाना चाहता। ये परमेश्वर की निज प्रजा के लिए भलाई का काम प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। सो ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए आप। ऑफ कोर्स वहां बहुत सारी बातें हैं सीखने की, बहुत सारी बातें जो भेद की बातें वहां भी तो पढ़ने पर और बहुत मनन करने पर हमको समझ में आएगी। खैर, छठवीं बात है उसमें है कि ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखिए, पहले उस प्रजा का बहुत कड़ा नियम, कड़े रूल है सारे। परमेश्वर से दूर है वो लोग। क्यों? आप जब मंदिर में जाते हैं, अंदर तो जाना ही नहीं है। आपके लिए बाहर कोर्टयार्ड बना हुआ है, वहां पर आप जाएंगे, वहीं खड़े रहेंगे। अंदर केवल पास्टर जाएगा, अंदर केवल लेवीय लोग जा सकते हैं, और लेवीय लोग भी बहुत रेयर जाएंगे। उनका काम है वो सारी जो अंदर की चीजें हैं उसको उठाना, ढोना, लेना, उसको कवर करना, ये सब काम। लेकिन वो तो पहले जो पास्टर थे, वो लोग पहले उसको, जो महायाजक याजक लोग थे, वो पहले उसको कवर कर लेंगे, उसके बाद लेवी लोग एंट्री करके वो सारी चीजें ले जा सकते हैं। लेकिन वैसा भी हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में कि कई बार ये लोग लड़ने गए तो ये सारी चीजें वो लोग ले जाते थे। दैट वाज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति बताता था, इसलिए वो लोग ले जाते थे। बट एंट्री नहीं है अंदर, लेवी लोगों की भी एंट्री नहीं थी। चले एनीवे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याजक के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर जो उसका लहू है वो भी लेवी लोग बलिदान जरूर करते हैं, याजक लोग करते थे, और लेवी लोगों को उसका चमड़ा निकालना और उसके पैर अलग करना, औतड़िया अलग करना, और ये सब चर्बी अलग करना, उसके अलग अलग तरीके थे, वो सब करना था उन लोग को। सो के लेकिन परमेश्वर की प्रजा, ऑल इजरायली प्रजा बाहर खड़ी रहेगी, आपको तो एंट्री नहीं है, आप अंदर जा नहीं सकते। और फिर जो महापवित्र स्थान था वहां तो फिर और भी कोई नहीं जा सकता है, खाली महायाजक साल में एक बार जाएगा, वो भी पाप बलि चढ़ा के। कितनी बार ये बात बताई गई है, लेकिन ये आप सोचिए इसके बारे में कि हमारे उसमें क्या अंतर है भाई। व्हाट इज द डिफरेंस? आज आप लोग चर्च में ऐसा करके जाते हैं, एंट्री नहीं मिलती है। नहीं, आजकल तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी चर्च में जा सकते हैं। ट्रिमेंडस है, परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया है। हम लोगों ने पहले भी इस बात को देखा, आज भी फिर एक बार बता दे रहा हूँ। मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 51 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि मंदिर का पर्दा, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा है, लास्ट वाणी बोल के अपना प्राण त्यागा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, ऑटोमेटिकली फट गया। ये फाड़ने का काम किसने किया? दैट इज द वॉइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह की वो वाणी है जिसके अंदर इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी सामर्थ है कि उसने उस पर्दे को फाड़ दिया। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, अब सारे लोगों को अंदर आना अलाउ हो गया, क्योंकि मैंने अपना लहू बहाया। ये तो न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया, ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं किया, न्यू टेस्टामेंट में किया। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि नया नियम में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, और इसलिए हमको ये बात समझना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर नया नियम में
ओल्ड टेस्टामेंट में तो परमेश्वर को देख भी नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते, भस्म हो जाएंगे। लेकिन नए नियम में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का इमानुएल बन के प्रभु यीशु मसीह आया। उस पर तो कितना हम लोगों ने सुनी बातें, कई दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। इमानुएल, वो चिन्ह, कुमारी मरियम से पैदा होगा, हमारे बीच में आएगा, तब तो नीच प्रजा बनेगी। वो चिन्ह नहीं आया होता, इमानुएल नहीं आया होता। वो चिन्ह क्या है? वो इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। गॉड वॉन्ट्स टू लिव अमंग अस। किसके बीच में रहना चाहता है? किसके बीच में रहना चाहता है? अपनी निज प्रजा के बीच में। सारे संसार, और फिर मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भाई सारा संसार तो प्रभु परमेश्वर ने बनाया, यीशु मसीह ने बनाया, पवित्र आत्मा ने बनाया, त्रिएक परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हुआ है। ये सब कुछ उसी ने बनाया है। फिर परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, अब मैं इमानुएल बन के तुम्हारे बीच में आऊंगा। दिस इज स्पेशल ग्रेस फॉर द ओन पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर की निज प्रजा के लिए ये बात है, इमानुएल बनना। ये मामूली बात नहीं है, न्यू टेस्टामेंट में ये कंप्लीट होता है, ये होती है बात। ये पुराने नियम में नहीं हुआ कंप्लीट। 740 साल बीत गए, नथिंग हैपन। यशायाह ने बोला था, और अब नया नियम में ये कंप्लीट होता है। और मत्ती ने केवल इस बात को लिख के बताया कि वो वाणी कैसे, अरे वो भविष्यवाणी कैसे हमारे जीवन में पूरी हुई है। तो प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा कोरिन्थी में हम लोग पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय में, वो पर्दा फटना जरूरी है, वो पर्दा का हटना जरूरी है। और अब तो पता नहीं कितने पर्दे लेकर हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। पर्दे का मतलब क्या है? वी आर हाइडिंग अवर सेल्स। हम अपने आप को छिपा रहे हैं। बाहरी तौर पर हम दिखा रहे हैं कि वी आर वेरी रिलीजियस, हम बड़े धर्मी हैं, हम बड़े अच्छे हैं बाहरी तौर पर। पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। वी आर हाइडिंग। और सबसे बड़ा जो पर्दा पड़ा है वो तो अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है, पाप का पर्दा पड़ा हुआ है। उसको कौन हटाएगा? तो प्रभु कहता है कि वो मंदिर का पर्दा तो चलो मैंने फाड़ दिया। क्या आप इज़राइल में जाके वो जो मंदिर जिसका पर्दा फट गया उसके अंदर आप जाओगे? वो तो अभी आपके अधीन भी नहीं है। वो मंदिर तो तोड़ फाड़ के खत्म ही कर दिया, जिस मंदिर की बात हो रही है। अब जो है कि जो कुछ है वो तो मुसलमानों के अधीन है। वो लोग अपना वहां हक बना के बैठे हुए हैं, वहां जाने की हम लोग को जरूरत भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। निज प्रजा हो तो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद मंदिर है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को कह रहा है। सो हम परमेश्वर का मंदिर है। और दूसरा, हमारे अंदर अगर ऐसा पर्दा होगा तो हम परमेश्वर का मंदिर भी नहीं है फिर। हाँ, पापों को ढांप के बैठे हुए हैं तो परमेश्वर का मंदिर नहीं बन पाएंगे। और निज प्रजा में से ही परमेश्वर का मंदिर बन, हर व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर बन सकता है। वो पर्दा हटना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु ने ये बहुत बड़ा काम किया। दूसरा कोरिन्थी उसका 3 अध्याय 14-15 पद आप पढ़िएगा। जब ये पर्दा हट जाता है, ये हमारे जीवन से ये सारी गंदगी हट जाती है, अंधकार हट जाता है, देन वी आर प्रकाशमान, हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहता है न कि तुम जगत की ज्योति हो।
बिना पर्दा हटे, पर्दा आगे रखा हुआ है, हम तो खुद अंधकार में बैठे हुए हैं। कहाँ से ये काम होगा? हम कहाँ से जगत की ज्योति बनेंगे? परमेश्वर की निज प्रजा ही बन सकती है, और नहीं बन सकता, दूसरा नहीं बन सकता है। नो, दुनिया बहुत बड़ी है, करोड़ों की संख्या में लोग है, लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं अपनी निज प्रजा बना रहा हूं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी कंट्रीज में मैं अपनी निज प्रजा बना रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत हकीकत की बात है और बहुत बड़ी बात है। इसको अपने जीवन में लीजिए, समझिए। और ये पर्दा फटने का मतलब है कि नाउ द डोर इज ओपन, दरवाजा खुल गया। पहले परमेश्वर और हम इजरायली प्रजा के बीच में पर्दा था, पवित्र स्थान, महापवित्र था। अब तो अंदर जा भी नहीं सकते हैं, खाली याजक जा रहे हैं, अभी महायाजक जा रहा अंदर। सो पर्दा जब फट गया, अब तो एवरीबडी कैन गो। अब हमारे लिए ये बहुत बड़ा काम प्रभु ने किया है, और प्रभु कहता है कि अब तो वो पर्दा मैं हटा दे रहा हूं, जिससे कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बनी रहे, परमेश्वर खुद आपके अंदर वास करे। ये इजरायली प्रजा के लिए ये नहीं था, ये सौभाग्य नहीं था उनके पास। दे हैड टू गो टू द टेम्पल, उनको जाना पड़ता था मंदिर, सेक्रीफाइस करना पड़ता था। हमारे लिए ये अनोखा काम किया प्रभु ने, निज प्रजा है ना। तो मुझे तो ये बहुत बड़ी बात दिखाई दे रही कि हालांकि वो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 पद में, ये तो एक छोटा सेंटेंस है खाली, परमेश्वर की निज प्रजा, 3 शब्दों में खत्म। क्या उसका आप देखिए ना, कितनी बड़ी बात है ये, कहां तक जा रही है बात। अभी तो नेक्स्ट मेरा मैसेज रेडी है, इससे भी बड़ा मैसेज है वो। तो जितने लोग अटेंड करेंगे उनको तो ये बड़ी बातें समझ में आएगी। अब तो परमेश्वर और बड़ा काम करने वाला है। ट्रिमेंडस, ये निज प्रजा बनना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रभु हमारे साथ बड़ी आशीष दे। ये पर्दा तो फट गया है और प्रभु यीशु मसीह ने ही ये काम किया है, इसलिए अब हम परमेश्वर से हमारा क्या हो गया? मेल हो गया। Now directly we can pray to God। आप किससे प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यू प्रे टू गॉड डायरेक्टली, नो नीड ऑफ हाई प्रीस्ट। हमारा हाई प्रीस्ट भी प्रभु यीशु मसीह है, सब कुछ वही कर रहा, फिर हाई प्रीस्ट बन के भी वो खड़ा है। अभी मैं तुम्हारे लिए बहुत काम करूंगा। यू वॉन्ट टू वर्शिप, वर्शिप अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की गाइडेंस में आप वर्शिप करिए। वो तरीका प्रभु का है, ये प्रभु यीशु मसीह का है, निज प्रजा को दे रहा ये सब सौभाग्य। प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी इस चीजों में बहुत सारी चीजें देखी और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ऐसी ऐसी रहस्य की बात और भेद की बातें आपके वचन में है, बहुत बड़ी बात है। 7वीं बात जो मैं बताना चाहता हूं वो है कि पुराना जो व्यवस्था है या पुराना नियम जो है, उसमें इजरायली प्रजा को ऑल द टाइम अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ता था? भेड़ों और बकरों का बलिदान करना पड़ता था। ऑल द टाइम बलिदान बलिदान बलिदान। और मैं कितनी बार इस बात को भी समझा चुका हूं आप लोग को कि कितनी सेक्रीफाइस आप करेंगे, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ सिन। पाप से भरा हुआ जीवन है, कितने सेक्रीफाइस लाएंगे? एवरी डे यू कमिट सिन। इजरायली प्रजा की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है इसीलिए अपने आप को प्योर एंड परफेक्ट रखना बहुत जरूरी है। आई विल नॉट अलाउ यू, यू गार्ड योर सेल्फ। आप तैयार रहिए, आप अपने आप को बचाइए, आप अपने आप को गलत काम करने से बचाइए। कैसे बचोगे? मेरी व्यवस्था अनुसार चल के। हार्ड एंड फास्ट रूल है वहां पर, हार्ड एंड फास्ट रूल। कितना बलिदान लाएंगे? और तब हम लोग आते हैं उसमें
इब्रानी उसका 10 अध्याय में, हा 10 अध्याय में कितनी बातें मैंने बताई है। वहां प्रभु कहता है कि ये लोग रोज 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 बलिदान ला रहे हैं, रोज रोज बलिदान ला रहे हैं। प्रभु माफ कर, माफ कर, माफ कर। अरे कब तक माफी मांगोगे? हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? नया नियम अपनी निज प्रजा के लिए प्रभु ने क्या प्रावधान रखा है? कह रहा है कि आई एम ऑफरिंग माई सेल्फ फॉर यू। मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ा रहा हूं, तुम्हारे लिए, मेरी निज प्रजा के लिए। और जो लोग निज प्रजा बन गए हैं उनको बहुत प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हे प्रभु, तू मेरा वो बलिदान है प्रभु, कि तेरे द्वारा मैं निज प्रजा बना, तेरे द्वारा अब परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप हो गया, और तेरे द्वारा मैं सदा के लिए पाप से छुटकारा पा गया। वाह, निज प्रजा है आप, निज प्रजा आप बने हैं, तब ये सौभाग्य मिलता है। प्रभु ने हमेशा के लिए आपके पाप को दूर कर दिया है। And every time when God sees you, He wants to see the blood of Christ in your life. जब भी प्रभु आपको देखता है, आपका बाहरी जीवन नहीं देख रहा हो, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं, आपको अपने आप को सुंदर देखना, आईने के पास खड़े रहिए, दिन भर ताकते रहिए अपने आप को, बढ़िया से बढ़िया कपड़े और ये सब पहन के बैठे रहिए। वो सब पहनने से क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? वो कह रहा नहीं, तुम्हारा अंदरूनी जीवन। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस 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 पास्टर जी। क्या बीच में क्या डिस्टरबेंस हो रहा है? प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिए आप लोग। सो हम देखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या इंतजाम किया है। इब्रानी उसका 10 अध्याय में 1 से 6 पद में पढ़ते हैं, प्रभु ने इसको इनकार किया। प्रभु कह रहा नहीं 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 नहीं, ये सारे बलिदान मैं स्वीकार नहीं करूंगा, पाप लेकर आ रहे हो, और फिर इसी बलिदान के द्वारा तुम शुद्ध होना चाहते हो, तो कितना लाओगे बलिदान? तो मुझे कब तक तुम्हारे इस बलिदानों को देखने के लिए बैठे रहना है यहाँ पर? प्रभु कह रहा अब एक ही बलिदान से मैं वो काम करने वाला हूं मेरी निज प्रजा के लिए। इस बलिदान के चलते मेरी प्रजा जो है मेरी निज प्रजा बन जाएगी। वो मेरी निज प्रजा जो इस बलिदान से गुजर के आती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, उसके हम लोग पहले तो पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 18-19 पद में हम लोग देखते हैं, बाप दादों से जो चाल चलन आ रहा था, हमारा बाप दादों से जो पाप का जीवन हम चलते जा रहे थे, उससे हमारा छुटकारा उन सारे बलिदानों से नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य निष्कलंक लहू के द्वारा हुआ है। That is acceptable to God. ये परमेश्वर एक्सेप्ट कर रहा है, निज प्रजा बनाने के लिए कर रहा है ये काम। पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये काम करवा दिया, प्रभु ने पूर्ण करवा दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे काम पूर्ण किए। इसीलिए तो क्रूस पर चढ़ के उसने कहा पूरा हुआ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। मैंने सब काम पूरा कर लिया। प्रभु पिता से वो प्रार्थना कर रहा है, पिता से वो कह रहा है पूरा हुआ। इस वाणी में भी कितनी बड़ी बातें हैं। और तब प्रभु कहता है कि अब ये जो बलिदान है, तो हम लोग इब्रानी उसका 10 अध्याय 7 पद पढ़ते हैं, पहले 5 पद फिर 7 पद। वहां पर हम लोग देखते हैं क्या क्या बात प्रभु यीशु मसीह कहता है, लो मैं आ गया ताकि हे पिता तेरी इच्छा पूरी करूं। ट्रिमेंडस, ये वाक्य मेरे दिल में हमेशा मेरे कान में आवाज देता रहता है, लो मैं आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उपलब्ध कराया।
उपलब्ध कराया। नो मोर बलिदान, कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं। मेरे बलिदान को स्वीकार कर लो, मेरे बलिदान को एक्सेप्ट कर लो। मेरे बलिदान के द्वारा तुम्हारे जीवन में मैं क्या काम करूंगा उसका अनुभव प्राप्त करो। ये अनुभव करने की बात है। और जिन जिन लोगों ने ये सारी बातों का अनुभव किया है, दे आर द पीपल ऑफ गॉड। ये है परमेश्वर की निज प्रजा। बिना अनुभव किए हम गुजरते चले जाए, प्रभु बोझ लेते जा रहे हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। उस बलिदान का तात्पर्य नहीं समझे। और प्रभु खुद कह रहा, लो मैं आ गया। कहाँ आ गया? दुनिया में आ गया। क्या करने आ गया? परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने। मैंने कर भी दी, और अब तुम्हारे लिए मैं उपलब्ध हो रहा हूं। सारी अन्य जाति लोगों के लिए प्रभु कह रहा है, सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रभु कह रहा है, लो मैं आ गया। ताकि हे पिता, तेरी इच्छा इन लोगों के जीवन में पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो रही। दिस वॉज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि स्वर्गीय व्यक्ति अपना जीवन का बलिदान करे और उसके द्वारा हम परमेश्वर की निज प्रजा बनने का हक हासिल करे, अधिकार हासिल करे। ऐसे नहीं बन जाएंगे। ये मर्म और भेद को हमें लेना पड़ेगा अपने लिए। बैठिए प्रभु के सामने, बहुत शांत मन से बैठकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु के ये सारे दर्शन है प्रभु के। प्रभु अपने आप को आपके सामने प्रकट कर रहा है। वो क्या करना चाहता है उसको करने दीजिए। ये होने के बाद देन जो काम हमारे जीवन में होना है वो यही है कि परमेश्वर हमें अपनी निज प्रजा बना रहा है। तो ये बहुमूल्य लहू बहुत गजब का है। निष्कलंक है वो, निष्कलंक और बहुमूल्य लहू। इस पर कई बातें हैं। इस निष्कलंक और बहुमूल्य लहू को लेना बहुत जरूरी है। चलिए फिर कभी मौका मिलेगा हम लोग देखेंगे उस लहू के बारे में भी। अब इजरायली प्रजा, आठवीं जो बात है, वो इजरायली प्रजा जो है वो 430 साल तक गुलामी से उनको छुटकारा तो मिला। और फिर निर्गमन उसके 12 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उनको प्रतिज्ञा का देश में प्रभु ले गया। ट्रिमेंडस। ये तो पुराने नियम की प्रजा है परमेश्वर की, इजरायली प्रजा। अब नए नियम में हम लोग देखते हैं कि हम लोग सारी दुनिया बंधन में, सारी दुनिया अंधकार में, पाप का बंधन, शैतान का बंधन, मृत्यु का बंधन, बीमारियों का बंधन, ऊंच नीच भेदभावों का बंधन, कितने बंधन है। और हमारे देश में तो बहुत पहले से ये सब चलता आ रहा है। हरिजन है भैया, तुम वहां बैठो, नीचे बैठो। इसीलिए याकूब की पत्री में हमारी बाइबल ये समझाती है, याकूब इस बात को समझाता है। कोई बहुत बढ़िया कपड़ा पहन के आता है, सेंट वेंट लगा के आता है, बड़े सोना चांदी के हार वार पहन के आ रहा है, अप टू डेट होकर, टाई वाई लगा के, आप उसको कहते हैं यहाँ आगे बढ़िया सीट में बैठिए। और जो बेचारा काम धंधा छोड़ के अभी तुरंत वो प्रार्थना करने आया है, आराधना करने आया है, उसकी आराधना क्या प्रभु स्वीकार नहीं करेगा? याकूब कह रहा है तुम भेदभाव करोगे, ये तुम्हारी क्रिश्चियन लाइफ है, ये तुम निज प्रजा इस तरह बनोगे, ये तुम्हारा तरीका है निज प्रजा बनने का, भेदभाव करोगे? नहीं, निज प्रजा में कभी भेदभाव होगा नहीं, हो ही नहीं सकता है। हम तो बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बाप रे। कहाँ कहाँ मैं गांव में, देहातों में जाता हूं तो देखता हूं, ओहो हो,
कैसी कैसी जगह में बैठना पड़ता है, कैसे कैसे बिस्तरों पे सोना पड़ता है, रात रात बिताते हम लोग। लाज शर्म नहीं है हमको। नो 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 नो, मैं परमेश्वर की प्रजा हूं। आई एम अ स्पेशल पर्सन। प्रभु ने मेरे को खरीदा है, प्रभु ने मुझे शुद्ध किया है। तो मैं साफ कहता हूं, आई डोंट वांट एनी रेस्पेक्ट फ्रॉम यू। आप लोगों से कोई मैं ऐसा विशेष रेस्पेक्ट नहीं चाहता हूं। प्लीज, जैसे आप लोग हैं वैसे ही आप लोग रहिए। मैं भी आपके समान बन के आपके साथ ही सोऊंगा। आप जिस प्लेट में खा रहे वहीं मैं भी खाऊंगा। वाई स्पेशलिटी? उन लोग को बहुत अच्छा लगता है ये बंदा इतना बढ़िया है, हा? इतना अच्छा कपड़ा उपड़ा पहन के आता है। क्योंकि मैं साफ सुथरा तो जाता ही हूँ भैया। आई डोंट वांट टू गो। जब प्रभु का प्रचार उचार करने जाता हूँ, महिला को सेलर नहीं पहनता हूँ। अच्छे कपड़े पहन के लोगों को समझाता हूँ सारी बातें। सो हर जगह में जाके प्रभु की इन बातों को बताना, क्योंकि हम बंधन से छूटे हुए लोग हैं। हमें छुटकारा मिला है। जिसको छुटकारा नहीं मिला है वो परमेश्वर की प्रजा भी नहीं बना है। परमेश्वर की प्रजा बंधन में नहीं है। इट्स रिडीम्ड पीपल ऑफ गॉड, दे आर रिडीम्ड पीपल। छुटकारा पाए हुए लोग हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर खुद कहता है, मैं तुमको 430 साल की गुलामी से छुड़ा के लाया हूं। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। नाउ यहाँ पर भी मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा छुटकारा मैं देना चाहता हूँ जो लोगों को दिखाई नहीं देगा, बट व्हेन दे विल सी योर लाइफ, व्हेन दे विल सी योर बिहेवियर, जब आपके जीवन को देखेंगे, आपके व्यवहार को देखेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी पवित्र बातें जो बाइबल से लेकर आप मर्म भेद को समझा रहे हैं, इन बातों को देखेंगे, पीपल विल रियलाइज दे आर डिफरेंट। ये इजरायली प्रजा नहीं, ये परमेश्वर की निज प्रजा है। दे आर द पीपल ऑफ गॉड। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। सो हम देखते हैं कि हमें तो परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों से, उनकी गुलामी से छुटकारा दिया है, और विशेष करके परमेश्वर ने जो उद्धार हमारा किया है, तो तमाम बंधनों से उद्धार हो गया, छुटकारा मिल गया। कोई प्रकार के बंधन अब हमारे जीवन में नहीं है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे विश्वास के कारण होता है। जो परमेश्वर की निज प्रजा है, इसीलिए उनको विश्वासी लोग कहा जाता है। दे आर द बिलीवर्स। विश्वासी लोग कहा जाता है, क्योंकि छुटकारा पाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो एफिसियों की एक पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास के चलते और अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। सो विश्वास हमें करना है, उद्धार हमारा प्रभु करेगा, अनुग्रह हमारा प्रभु करेगा, यीशु मसीह करेगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड है, क्योंकि ही केम फ्रॉम हेवन। अपनी प्रजा बनाने के लिए वो क्या कर रहा है, हम अभी तक क्या किए हैं। हमने इन सारी चीजों को स्वीकार भी किया है कि नहीं? इफ वी हैव एक्सेप्टेड, ये सारी चीजों को हमने स्वीकार किया है, प्रेज द लॉर्ड, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए कि हमें भी छुटकारा मिल गया। 9वीं बात जो मैं बताऊंगा, अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें, और इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग इसको बखूबी समझ ले सारी बातें और अपना ले। खाली पढ़ लेने से नहीं होगा कि हम परमेश्वर की निज प्रजा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप अपना जीवन कोई भी गलत प्रकार का जीवन जिए बिकॉज यू आर क्रिश्चियन, सो परमेश्वर की निज प्रजा बन गए।
ये तो प्रभु स्वीकार नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि तो फिर प्रभु यीशु मसीह का आने का मतलब क्या था? Why he came in this world? उसने अपना राज्य स्थापित क्यों किया? तो फिर आप उसके अंदर एंट्री किए हैं कि नहीं? और एंट्री किए हैं तो आपका जीवन इसके अनुसार होना चाहिए। ओल्ड टेस्टामेंट में भी वही बात है, व्यवस्था के अनुसार आपको जीवन जीना है। और अगर आप व्यवस्था अनुसार जीते हैं, देन यू आर द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इजरायली प्रजा आप है। चुना है परमेश्वर ने, बुलाया है, ठहराया है। हमें भी प्रभु कह रहा है तुमको चुन लिया है, तुमको ठहराया है, तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है मैंने। तो परमेश्वर की निज प्रजा बन के हमको कितना गजब का जीवन जीना है। वी हैव टू प्रूव टू द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया अन्य जाति जितने लोग हैं, अब तो हम परमेश्वर की प्रजा बन गए, लेकिन यदि हम और जो लोग हैं दुनिया में, उनको कौन समझाएगा ये सब बातें? या हमारे मसीही लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, तो फिर इन लोगों को कौन समझाएगा? हिंदू, मुसलमान, सिख और ये सारे लोग जो दुनिया में है, जैन और तमाम लोग, उनको कौन समझाएगा, कौन बताएगा ये सब बातें? कैसे होता है ये काम? तो प्रभु यीशु मसीह अकेला सारी दुनिया में काम कर रहा है, अकेला, ऑल अलोन। उपलब्धि देखिए उसकी, सब लोगों के लिए उपलब्ध है। आप किसी भी जात के हो, किसी भी प्रकार के हो, आपके लिए उपलब्ध है वो। आप एक्सेप्ट कीजिए उसको, एक्सेप्ट कीजिए। आजकल बहुत सारे फेक न्यूज आते हैं सब, है ना, और उसमें बताते हैं कि भाई इतने लाखों लोग प्रभु में आ गए, उतने लाखों लोग प्रभु में आ गए, इतने मिलियन लोग प्रभु में आ गए, ये हो गया, वो हो गया। बड़े बड़े प्रभु के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कम्युनिटीज है, उन लोगों को प्रभु डायरेक्ट बात कर रहा है। ऐसा ऐसा सारा न्यूज आ रहा है, बट हम देख रहे हैं आसपास में क्या हो रहा है चारों तरफ। यहाँ तो भैया वही हो रहा है जो वो लोग चाहते हैं, उल्टा वो लोग हमसे वही काम करवाना चाहते हैं। तो हम परमेश्वर की प्रजा, इसलिए हम तो वो काम नहीं करेंगे, उनके जैसा हम नहीं बनेंगे। प्रभु ने हम लोग को डिफरेंट बनाया है। चलिए, तो प्रतिज्ञा का देश उनको मिला, वो लोग गए, नवीं जो बात है वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज्य स्थापित किया है, अदृश्य राज्य स्थापित किया है। ट्रिमेंडस, इसमें तो इतनी सारी बातें हैं। कैसे स्थापित किया, कैसे हम अंदर जाएंगे, कैसे हमारा ये जब अदृश्य राज्य है इसमें हम कैसे प्रवेश करेंगे। अगर राई के दाने के बराबर है तो हम इतना बड़ा व्यक्ति, हम कैसे अंदर घुसेंगे? तो प्रभु सारी बातें हमको समझा रहा है कि ये राज्य का महत्व समझो, इस राज्य को पहले कबूल कर लो, इस राज्य के सारे महत्व को समझ लो, उसके बाद उसमें प्रवेश करने का दिल होगा तुम्हें। खाली पढ़ लेने से तुम उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे, है ना। मोर ओवर प्रभु यीशु मसीह जो करना चाहता है उसको वो करने दीजिए, तब आपको वो परमेश्वर की निज प्रजा बनने का हक मिलेगा। हाँ, चलिए आज 10 तक हम लोग रखेंगे ये बातें, और नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वो बातें करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद और भी जो महत्वपूर्ण बातें, मुझे बहुत कुछ बताना है आप लोगों को। सो इसीलिए हम लोग सब तैयार रहें, और धन्यवाद कि आप लोग सब इस सोमवार की जो मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं और अलग अलग जगहों से ज्वाइन हो रहे हैं, और इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आज जितने भी मेरे मित्र लोग और मेरे जितने भी चाहने वाले लोग गोरखपुर से और महाराजगंज से, जहां जहां से भी ज्वाइन हुए हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस मर्म भेद को जो समझा उसके लिए धन्यवाद। और दूसरे जो लोग अलग अलग प्रांतों से जुटे हैं,
अलग अलग राज्यों से, उन सबों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग कृपा करके परमेश्वर की निज प्रजा बन के ही जिए, और प्रभु आप लोग को बड़ी आशीष देगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, आप बुद्धिमान व्यक्तित्व रखने वाले परमेश्वर हैं। आपकी बुद्धि का हम क्या बयान करें। आपकी बुद्धि के सामने और बुद्धिमानी की बातों के सामने अपने आप को हम लोग मूर्ख पाते हैं, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया। ये वही मूर्ख लोग हैं जिनको आपने चुन लिया, जिनको आपने बुलाया, जिनको आपने अपनी संगति दी, उन्होंने विश्वास किया और आपकी प्रजा बन गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपका वचन ये भी कहता है कि देखो, ये तमाम वेश्याएं और ये तमाम कर लेने वाले, ये सब परमेश्वर के राज्य में तुमसे पहले प्रवेश करते हैं। आपने इजरायली प्रजा को इस बात को दिखाया और कहा तुमसे पहले ये प्रवेश करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपने जो ये बात कही, इससे हमारा आनंदित हो गया और हम खुश हो गए हैं कि प्रभु आपने इतने तुच्छ लोगों को भी उनका मित्र बन के उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो आपकी नीच प्रजा बन गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जब इतनी नीच प्रवृत्ति के लोगों को प्रभु जी आप उद्धार करके और उनके पापों को क्षमा करके अपनी प्रजा का जो स्थान है वो उनको दे सकते हैं। और प्रभु जी, बहुत बार हम अपने आप को जांचते हैं तो हम लोग पाते हैं कि प्रभु हम उनके समान नहीं है, लेकिन फिर हम उस फरीसी की प्रार्थना को देखते हैं तो प्रभु जी आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसने कहा कि मैं इस चुंगी लेने वाली के जैसा नहीं हूं। मैं दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, लेकिन प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, यदि ऐसा कोई भी विचार हमारे दिमाग में आ रहा है उससे भी हमको मुक्त कर दीजिए, ताकि हम अपने आप को जिस अवस्था में, उसी अवस्था में आपके पास आकर आपके सामने पश्चाताप करें। हम उस उड़ाऊ पुत्र के समान प्रभु जी अपने आप में आए, अपने आप को परखें और प्रभु जी तेरे पास आकर प्रभु जी प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारे पापों को क्षमा करके, ओ प्रभु जी हमारे अपराधों को क्षमा करके आज प्रभु जी अपनी प्रजा बनाने के लिए हमें प्रभु जी खरीद ले, मोल ले, प्रभु जी अपनी निज प्रजा बना ले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये सारे काम हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कर रहा है, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो। अब प्रभु जी ये प्रार्थना विनती हमारी है कि हमारे बीच में जितने भाई बहन लोग प्रभु जी बहुत दिनों से प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन प्रभु जी अभी तक उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, इसलिए क्योंकि प्रभु जी कोई न कोई पाप बीच में पड़ा हुआ है, कोई न कोई ऐसी बात प्रभु जी बीच में बाधा डाल रही है, कोई न कोई ऐसी अंधकार की शक्ति प्रभु जी उनके जीवन में काम कर रही है जिसको वो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर, तू तो पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। आज उन तमाम लोगों की आजादी के लिए, उन तमाम लोगों के छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आपका दास हूँ प्रभु जी, आपके द्वारा खरीदा गया हूँ, आपके द्वारा आपकी निज प्रजा में मुझको शामिल किया, इसके लिए मैं प्रभु जी प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु उन तमाम लोगों को भी छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी, आज ही दे दीजिए प्रभु, ताकि वो लोग प्रभु जी अपने पापों, अपराधों से, बीमारियों से और दुष्ट आत्माओं से और शैतानी परीक्षणों से प्रभु जी छुटकारा पाकर तेरी निज प्रजा बनने के लिए तैयार हो जाए प्रभु, और तू उनके जीवन में काम कर प्रभु जी। आज प्रभु जी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रभु जी अपने पापों में फंसा हुआ है वो सोने न पाए, लेकिन प्रभु जी इन विचारों में वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, ताकि प्रभु जी वो तैयारी का जीवन प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह की प्रजा बनने के लिए लायक हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद प्रभु जी। इस हर घर प्रार्थना घर, इस
जूम मीटिंग के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी भाई मतियास के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। तमाम जो लोग हर बार प्रभु जी इस मीटिंग में ज्वाइन होकर नई नई बातें सीख रहे हैं, उन सबों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा तुझको चढ़ाते हैं। हर एक के दिल में तू काम कर रहा है। धन्यवाद और स्तुति हो। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे और जलाली नाम से ये प्रार्थना विनती चढ़ाते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन 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 आमीन। जय मसीह, जय मसीह, आमीन, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। जय जय जय। आइए एक बार आप सबसे आग्रह है अपने आप को म्यूट करें और जोरदार तालियों के साथ हम आज के संदेश के लिए परमेश्वर के बलिदास का हम धन्यवाद अदा करें, शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस परिस्थिति में वो बैठे हुए, लाइट नहीं है और पसीने से तरबतर है ना। और सच में उसने पूरे समय उन्होंने प्रभु के वचन के अद्भुत वचन को उन्होंने हमारे सामने साझा किया। सच में जब मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर ने इन्हें दिया है। हालेलुया। ज्ञान और बुद्धि, नॉलेज और विजडम परमेश्वर ने अपने भक्त दास को दिया है। बहुत गहरी अध्ययन है, बहुत सारी बातें जो आज उन्होंने हमें सिखाई है और आने वाले दिनों में भी हम सीखेंगे। मेरे खुदा के लोगों, सच में प्रभु का प्यार बहुत अद्भुत है। उसने हमको और आपको अपना निज प्रजा बनाया है। आज उसके प्रजा हैं, लेकिन हम और आप उसके निज प्रजा हैं। मेरे खुदा के लोगों, कुछ संसार की चीज़ों के लिए भूल ना जाना उस खुदा को जिसने तुझे आशीषों से भरा है। तुझे आशीष देने के लिए उस खुदा ने अपने खून से उस आशीष के प्याले को भरा है। याद रखें, उसने हमारे लिए, आपके लिए बहुमूल्य लहू बहाया, इसलिए ताकि हम और आप उसके प्रजा हैं, उसकी नीज प्रजा हैं। हालेलुया। आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं धन्य हूँ कि मेरे लिए यीशु मसीह ने खून बहाया। हालेलुया। मैं धन्य हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया। हालेलुया। इसमें संसार में बहुत देवी देवता है, बहुत लोग आए, किसी ने भी अपना